स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी पेडागोजी के आज के इस वीडियो में। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। तो दोस्तों छात्र व्याकरण के माध्यम से भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा, तो दोस्तों भाषा शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए हमारा उद्देश्य होगा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना बच्चों को। निगमन विधि है दोस्तों, तो निगमन विधि में दोस्तों नियम बताना, बाद में उदाहरण देना निगमन विधि कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक पढ़ाती हैं। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? तो दोस्तों वो भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग कर रही है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है? दोस्तों आगमन विधि में व्याकरण पढ़ने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है? तो दोस्तों इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र कार्य करता है। इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करने से दोस्तों भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे शब्द भाषा शब्दों का प्रयोग दर्शाते हैं। दोस्तों ऐसे भाषा शब्द नियमों का अति सामान्यकरण कहलाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य से वाक्य दोस्तों स्कूलों में प्राय व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण है व्याकरण को सीखने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। इस कारण व्याकरण शिक्षण नीरस और अरुचिकर हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं? तो दोस्तों प्रासंगिक विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण को किस प्रकार बेहतर रहता है? तो दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाकर प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को रखे बिना दूसरी भाषा सीखने पर बल देती है? तो दोस्तों व्याकरण और अनुवाद विधि जो होती है ये भाषा शिक्षण में मातृभाषा को मध्यस्थ बिना बनाए दूसरी भाषा सीखने पर बल देती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य रिक्त स्थान में सहायक होगा। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियम प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। प्रश्न क्रमांक 14 दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है आगमन विधि। किस प्रकार की? आगमन विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा, भूमि शब्दों का प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। तो दोस्तों तपस्या पृथ्वी, वसुधा, भूमि शब्दों को प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य है बालक का शब्द भंडार का विकास करना। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। उक्त परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है डॉक्टर स्वीट की। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है, यह परिभाषा डॉक्टर स्वीट की है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है, यह परिभाषा किसकी है? प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। दोस्तों ये परिभाषा डॉक्टर जेगर की है। किसकी है? डॉक्टर जेगर की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे दोस्तों भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे जो होते हैं वो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भाषा के नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, 50,000 शब्द बालक किस आयु में सीख सकता है? तो दोस्तों 9 से 11 वर्ष की आयु के बीच का बालक 50,000 शब्द भंडार होता है। इस अवस्था तक कक्षा 6वीं तक का बालक होता है। दोस्तों 50,000 शब्द भंडार वाला बालक 9 से 11 वर्ष के आसपास होता है। दोस्तों 14 वर्ष तक का बालक का शब्द भंडार की बात करते हैं तो 14 वर्ष तक का बालक का भंडार होता है दोस्तों 80,000 शब्दों का बालक का भंडार हो जाता है। कितना? 80,000 शब्द भंडार हो जाता है 14 वर्ष तक बालक का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।